ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मस में झड़पें, खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जंगी जहाजों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमान के ईरानी हमले की तस्दीक, कहा कि जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरे कशीम और बंदर अब्बास बंदरगाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमेरिका ने खैमार, सिर्क और कशीम जजीरे पर शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए ओशियन कोई नामी तेल बरदार जहाज को तहवील में ले लिया। किसी भी जहरियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने आबना हुर्मस में अमेरिकी इक़दामात की मजम्मत करते हुए कहा कि जब भी सफारती हल का मौका आता है, अमेरिका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि शेर को अपने दांत दिखाने तो देखो, ये न समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। इब्राहिम रजाई ने कहा कि अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी आबना हुर्मस अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी हैं। किसी बेदीन मुआहिदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 अमेरिकी जंगी जहाज आबनाए हुर्मस से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को 2 मिनट में तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी कि ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसे मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथों में है, उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की दोबारा पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमेरिकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले, दुबई और अबूधाबी को निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दागे गए। हमले में 3 शहरी जख्मी हुए। अमाराती दिफाई निज़ाम ने 2 मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को मार गिराया। चंद रोज कबल भी अमारात ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया था। ईरान ने इन हमलों की तरदीद की थी। खलीज में कशीदगी, चीन का अपने ऑयल टैंकर पर हमले के सबब शदीद तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब खलीज में अपने ऑयल टैंकर पर हमले के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी अमला मौजूद था। ताहम अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हमले के बाद नामालूम जहाज के डेक में आग भड़क उठी थी। जहाज की शनाख्त चाइना ऑनर एंड क्रेव के नाम से की गई है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की 27 की करारदाद पेश। रुकन और ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया। अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सिंगापुर के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरानियों की वापसी के लिए सिंगापुर से ताउन की दरख्वास्त की। कहा कि 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सिंगापुर के करीब समंदरी हदूद में हैं। वापसी के लिए हम सिंगापुर के ताउन और हिमायत को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची से भी मामले पर बातचीत हुई। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते महफूज वापसी में सहूलत की फराहमी के लिए तैयार हैं। अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका बहरी झड़प के फौरन बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.3% इजाफे से $102 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 2% बढ़कर $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स कम होकर 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। अमेरिका और खलीजी इत्तेहादी ममालिक की ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल में करारदाद। आबना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों पर हमले
और रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूल करने का मामला भी शामिल है। करारदाद को रूस और चीन की मुखालफत का सामना, वीटो किए जाने का इम्कान। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि करारदाद का मकसद अमरीकी इक़दामात को जवाब देना है। मसले का वाहिद हल जंग और नाकाबंदी का खात्मा है। रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सिफारतकार ने कहा, आबनाए हुर्मस पर अमरीकी करारदाद का मुसव्वदा जानिब तराना है। मुसव्वदे में बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। खलीज फारिस में बहरी आज़ादी सिर्फ जंग के खात्मे से मुमकिन है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अमरीका और इसराइल की जारियत का नतीजा है। यकतरफा और कशीदगी बढ़ाने वाली करारदादों से गुरेज किया जाए। रूस का फौरी तशद्दुद रोकने और सियासी और सिफारती हल की तरफ बढ़ने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी जेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया है। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए हैं। ईरान अमरीकी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतल्लिक पुरुमीद बयानात पर भी सवालात उठा दिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का दौरा आज़ाद कश्मीर भी मुतवक्के है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और मरीम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर अमीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी कायम। नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान भर में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान और कारकुनान के लिए उम्र की हद 35 बरस मुकर्रर कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सुमरो ने इब्तदाई मरहले में PYO कराची डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के ओहदों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार और दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। माजी में बैरून ममालिक के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। सेनेटर आबिद शेर अली का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि मौलाना अताउर रहमान को अफगानिस्तान से होने वाले हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला है, 13 साल से हुकूमत में है लेकिन सूबा महफूज नहीं। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कायमा कमेटीज के सुपुर्द। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बुशा बीबी के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। PTI ने मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कहा, बानी PTI पर उनकी अहलिया के जरिए दबाव डाला जा रहा है। बुशा बीबी के इलाज के लिए आजादाना मेडिकल बोर्ड कायम नहीं किया जा रहा। सेनेट की खवातीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो जेल का दौरा करे। तारक फजल चौधरी ने कहा, बुशा बीबी जुडिशल कस्टडी में है। कैदियों का इलाज जेल मैनुअल के तहत होता है। बुशा बीबी को इलाज मुआवजे की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्जा वहाब इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर सिंध असेंबली पहुंच गए। सहाफी ने सवाल किया कि क्या हाफिज नईमुर रहमान के डर से बाइक पर आ गए हैं, जिस पर मेयर कराची का कहना था कि किसी से नहीं डरता हूं, खौफ सिर्फ अल्लाह की जात का है। KMC मुलाजमीन को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं। मुलाजमीन को मजीद इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पहली बार मोटरसाइकिल चलाई है, साइकिल चलाता रहा हूँ। सिंध में रुबीना चांडियों को हुजूम के सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ना जनाजा हुआ ना कफन दिया गया। बलोचिस्तान से सेनेटर नसीमा एहसान ने टंडू मस्ती में कारोकारी में कत्ल होने वाली रुबीना चांडियों का मामला सेनेट में उठा दिया। इस बेईमाना कत्ल में मुलव्विस मुजरिमान को भी सरेआम फांसी दी जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसर शहरी रहमान ने वाक़ये को शर्मनाक करार देकर मामला ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेज दिया। कहा, खवातीन के खिलाफ जराइम में सजा की शरह कम होना शर्मनाक है।
भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो सदियों याद रखेगा। राफेल तैयारे गिरने के साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिल गया। वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ का मार के हक की तकरीब से खिताब, कहा कि बुज़दिल दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मार के हक के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। भारत आज भी अपने जख्मों को चाट रहा है। मोदी दुनिया भर में मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिमजोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गुज़श्ता साल भारतीय जररियत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसलाकुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया। DG-ISPR ने कहा, भारत ने अपनी जररियत से भरपूर खिते को जंग की आग में धकेल दिया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। जो अमन को कमजोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि मार के हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर फख्र है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मार्के हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह पर रैलियां, संजावी, लोरालई और कलात में अवाम, तलबा, कबायली उमायदीन, सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ तबकात की भरपूर शिरकत। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, पाक फौज के हक में नारे। मुकर्रिरीन ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों, बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। मार्के हक में पाक फौज का भारत पर मिल्टी डोमेन ऑपरेशन का वार। दौरे हाजिर की जदीद जंग पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज। पाकिस्तान ने साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर दिया। भारत की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया पर हैबत तारी कर दी। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने निगरानी के जरिए हसास इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने बर वक्त रद्द-ए-अमल और मौसर हिकमत अमली से फजाई महाज पर दुश्मन को धूल चिटा दी। पाक बहरिया के जदीद सबमरीन्स और हथियारों के बायस भारत बहरी सरहद पर आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका।